हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, आपको प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। यदि cos a बराबर 3/4 तो sin a tan a का मान याद कीजिए। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपात 8 है। जब भी ऐसा देगा त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको डायरेक्ट ही एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। कुछ नहीं सोचना है आपको, पहला सोचना ही नहीं है, पहला आपको कुछ नहीं सोचना है। पहला क्या कर दीजिए, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो पता होना चाहिए। जानते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी, ये क्या रहेगा आपका सी। तो यहाँ पे cos a का वैल्यू दिया है, cos a का वैल्यू दिया है ना, तो इसमें दो भुजा की लंबाई दी होगी। तो इसे दो भुजा की लंबाई तो तीसरा भुजा इसमें निकाल लीजिएगा, तभी ये दोनों चीज़ें निकलेगा, कौन, साइन टैन। तो ये आपको बात क्लियर हो गया है। आगे चलें, आगे क्या दिया है तो उसको लिख दीजिए। दिया क्या है, दिया क्या था, cos a बराबर 3/4 दिया है, ये दिया है तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसीलिए cos a का वैल्यू, a वाला जानते, a के सामने वाली भुजा कौन है, a के सामने वाली भुजा BC है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब कहलाएगा। तो आपको आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा ए बी आधार हो गया। और कर्ण होता है समकोण, समकोण का अर्थ हो गया जिसके सामने 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो AC आपका कर्ण हो गया, ये समझ में आ गया। तो इसमें लंब कौन हो गया, BC, आधार AB और कर्ण AC में पहचान गए। अब cos A का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो आपको तो ये लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा, AB, तो AB लिख देना है आधार। और कर्ण कौन है, AC है तो AC लिख दीजिए। बराबर है तो बराबर, यहाँ 3/4 है तो 3/4 लिखिए, हो गया। यदि लिख दिए, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 3 है, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। तो आपको AC 4 है और AB 3 दिया है, तो मुझे BC निकालना है। और BC जो है आपका लंब है, तो लंब निकालने के लिए, BC बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण में से, तो कर्ण बड़ी भुजा में से, तो बड़ी भुजा क्या आपका AC है, तो AC के स्क्वायर में से क्या कर देना है, आधार का स्क्वायर कर देना है। तो आधार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो AC आपको दिया है 4, स्क्वायर है स्क्वायर, AB का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, और 16 में से 9 जाएगा तो 7, ठीक है। अब देखिए, आपको इसमें क्या कह रहा था, आपको यहाँ पे कह रहा था कि साइन A, तो साइन A निकालिए, फाइंड करना है आपको। और साइन A का फॉर्मूला क्या था, लंब, तो इस एंगल के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, BC। लंब बट्टे साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब तो पता चल गया, कर्ण AC हो जाएगा, तो AC लिखिए। अब देखिए, BC का वैल्यू, देखिए BC का वैल्यू दिया है तो लिख लीजिए। BC का वैल्यू क्या दिया है, BC का वैल्यू आपका √7 है, तो √7 लिख दीजिए। अब AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। ये क्लियर। अब देखिए, आपको साइन निकाल लिया, अब क्या निकालने के लिए कहा, tan, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, tan A। और tan A का फॉर्मूला लंब, तो लंब क्या होगा, यही A एंगल के सामने लंब होगा, तो लंब आपका BC हो गया। आधार आपको मालूम है ऑलरेडी, जब लंब पता हो जाता है आधार AB हो जाएगा। तो आप AB लिखिए। अब BC का वैल्यू जानते हैं, BC का वैल्यू आपको पता है, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू √7 है, तो BC का वैल्यू यहाँ देखें ना, BC का वैल्यू √7 है तो √7 लिख दीजिएगा। और AB का वैल्यू आधार जिसे बोलते हैं, आधार 3 है, देखिए AB बराबर 3, ये तो 3 लिख दीजिए। यही आपका आंसर आ गया, क्या है, यही आपका आंसर है। तो आपको समझ में, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करें। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था लेफ्ट हैंड लेके चलना होगा। सिद्ध करने जब भी कहे तो लेफ्ट हैंड लेके चलिए, क्योंकि हमको ये लाना है। तो लेफ्ट रूट में चाह रहा है ना, उसी को लेके चलना होगा। तो यहाँ पर रूट क्या चाह रहा होगा, √1 + cos θ
बाई 1 माइनस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है, RHS में 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है, इसको प्रूफ करने से पहले आपको हर का परिमेकरण यानी करना है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है ना, यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। इसी संख्या को ऊपर नीचे से गुना करिए। हाँ, इसमें जानते हैं माइनस है तो प्लस कर देना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए रूट अंडर, अब देखिए 2 का क्या, एक हो तो क्या हो गया 2 गो, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जानते हैं ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, अब b के स्थान में क्या है कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब बराबर लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, कहती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब 2 का क्या निकलता है एगो वर्गमूल में से, तो 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर है तो एगो निकल जाएगा। अब दोनों को एक वन पार्ट करिए, 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, देखिए साइन थीटा एक पार्ट में इधर से भाग दे दिए और दूसरे पार्ट में भी भाग दे दिए। 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा। ये RHS राइट हैंड साइड है। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। प्रूफ करने में यही ना प्रूफ करने के लिए कर रहा था, नहीं प्रूफ इतना ही पर करने के लिए कर रहा था, छोड़ दीजिए, आगे हम बढ़ गए बहुत आगे। आपको 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा यही तले कर रहा था, मैंने आगे स्टेप में भी बढ़ गया। आपको इतना ही पर कर रहा था, इतना ही पर छोड़ देना होगा। तो राइट हैंड साइड यहीं पर आ गया है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ना समझिए। जब हमारा यहीं पर प्रूफ हो रहा है तो यहीं पर लिख देंगे राइट हैंड प्रूफ। आपको यहाँ ना प्रूफ देखिए ना क्या प्रूफ करना है, ये देखना है आपको मैटर करता है। तो मैंने प्रूफ करके देखिए, आई होप आपको समझ में